बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 5.2 में स्टूडेंट आपके पास जो मेन टॉपिक था वो था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती है इनकी डेफिनेशन दिखवाई थी और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है कंप्लीट द टेबल बाय सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू फॉर द वेरिएबल्स। यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दो टेबल्स गिवन है। इन दोनों टेबल्स को आपने कंप्लीट करना है बाय गिवन वैल्यू ऑफ द फॉर द वेरिएबल्स, यानी सब्स्टिट्यूशंस करनी है फॉर द गिवन वैल्यू फॉर द वेरिएबल्स। जैसे आपके पास फर्स्ट टेबल में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 2x + 8 है और जो इसमें वेरिएबल है वो x है और x की वैल्यूज इसने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में दी हुई है। फर्स्ट कॉलम में जो फर्स्ट रो है उसमें x की वैल्यू 1 है, सेकंड x की वैल्यू 2 है, थर्ड x की वैल्यू 5 है, नेक्स्ट x की वैल्यू 9 है और लास्ट x की वैल्यू क्या है 12 है। आपने इनको इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर पुट करना है बारी बारी और उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है 2x + 8 है और जो x की फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है। तो हमने ये देखना है कि अगर x की वैल्यू 1 हो तो 2x + 8 की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम इस x की जगह क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। ये सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट बाय पुटिंग द गिवन वैल्यू फॉर द वेरिएबल्स, यानी जो वेरिएबल्स के लिए गिवन वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट करके या पुट करके आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 2x + 8 है तो x को हम रिप्लेस करेंगे 1 से। तो ये 2 × 1 + 8 होगा, 2 × 1 = 2, 2 + 8 क्या होता है 10 होता है। तो यहाँ पर x फर्स्ट रो में हम 10 लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो 2x + 8 की वैल्यू क्या होगी 10 होगी। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। सेकंड रो में x की वैल्यू 2 है तो अब हमने देखना है कि जब x की वैल्यू 2 हो तो 2x + 8 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए हम इस x की जगह 2 पुट करेंगे। 2 × 2 = 4, 4 + 8 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 12 आता है। तो इट मींस कि जब x की वैल्यू 2 हो तो फिर 2x + 8 की वैल्यू क्या होती है 12 होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते जाना है और आपके पास x की वैल्यू चेंज होती जाए, 2x + 8 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे x की थर्ड वैल्यू 5 है तो इस x की जगह हम 5 पुट करेंगे और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10 और 10 को फिर 8 में प्लस करेंगे। तो जो आंसर आएगा 10 + 8 क्या होता है 18। वो वैल्यू होगी जब x की वैल्यू 5 हो तो 2x + 8 की वैल्यू क्या होगी 18 होगी। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 9 होगी तो 2x + 8 की वैल्यू क्या होगी ये चेक करने के लिए x की जगह आपने 9 पुट करना है और 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 × 9 = 18, 18 + 8 क्या होगा 26 होगा। तो इट मींस कि जब x की वैल्यू 9 हो तो 2x + 8 की वैल्यू क्या होगी 26 होगी। इसी तरीके से x की लास्ट वैल्यू 12 है तो अब हम इस x की जगह जहां पे 12 पुट करेंगे और 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 12 = क्या होता है 24 और फिर इसमें 8 को ऐड करेंगे तो 8 + 24 क्या होगा 8 + 4 12, 1 कैरी गया 2 और 1 2 + 1 क्या होता है 3। तो इट मींस कि जब x की वैल्यू 12 हो तो 2x + 8 की वैल्यू क्या होगी 32 होगी। इसी तरीके से सेकंड कॉलम में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो आपके पास है 3x - y है, सॉरी सेकंड टेबल में। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3x - y में
फर्स्ट जो x की वैल्यू है वो 4 है, y की वैल्यू जो है वो 2 है। तो अब आपके पास x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू गिवन है। आपने x की जगह इसमें 4 पुट करना है और y की जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, 3 4 12, 12 माइनस 2 क्या होगा, 8 होगा। जो 3x माइनस वाई की वैल्यू आएगी उसको लास्ट कॉलम में लिखना है। तो इसका मतलब है जब x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 2 हो, तो 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। इसी तरीके से सेकंड रो में x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है। तो हम इस x की जगह 5 पुट करेंगे और y की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 3 5 15, 15 माइनस 3 क्या होता है, 12 होता है। तो इट मींस कि जब x की वैल्यू 5 हो, y की वैल्यू 3 हो, तो फिर 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। तो इसको लास्ट कॉलम में आपने लिखना है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 2 हो, y की वैल्यू 1 हो, तो फिर आपके पास 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 3 1 3, 3 माइनस 1 क्या होता है, 2 होता है। तो इट मींस कि फिर 3x माइनस वाई की वैल्यू 2 होगी। इसी तरीके से नेक्स्ट में x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 8 है। तो अब आपने 3x माइनस वाई में x को रिप्लेस करना है 9 के साथ, y को रिप्लेस करना है 8 के साथ। 3 9 27, 27 माइनस 8 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब x की वैल्यू 9 हो, y की वैल्यू 8 हो, तो फिर 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होती है, 19 के इक्वल होती है। इसी तरीके से जब x की वैल्यू 10 हो और y की भी वैल्यू 10 हो, तो फिर 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम x को रिप्लेस करेंगे 10 से, y को भी रिप्लेस करेंगे 10 से। फिर 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 30, 30 माइनस 10 क्या होगा, 20 होगा। तो इट मींस कि फिर y की वैल्यू जो होगी वो आप 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 हो जाएगी। इस तरीके से हम इस टेबल, इन दोनों टेबल्स को क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, evaluate the following algebraic expression for x is equal to 4, y is equal to 3, a is equal to 2 and b is equal to 3। यानी इन वैल्यूज के लिए x is equal to 4, y is equal to 3, a is equal to 2 और b is equal to 3 के लिए आपने इन algebraic expressions को evaluate करना है। evaluate means कि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो पार्ट 1 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 6 प्लस एक्स है। तो अब हमने यहाँ पे 6 प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर दीज गिवन वैल्यूज। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि x की वैल्यू क्या गिवन है, क्योंकि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है। तो x की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि x की वैल्यू अगर 4 हो तो फिर 6 प्लस x की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम x को रिप्लेस करेंगे 4 के साथ। तो 6 प्लस 4 क्या होता है, 10 होता है। तो इट मींस कि x की वैल्यू 4 हो तो 6 प्लस x की वैल्यू 10 होगी। इसी तरीके से पार्ट 2 में y माइनस 1 है। तो अब हमने, हमारे पास जो y की वैल्यू गिवन है वो है 3 है। तो अब हमने यहाँ पर y को रिप्लेस करना है 3 से। तो 3 माइनस 1 क्या होगा, 2 होगा। तो इट मींस के y माइनस 1 की वैल्यू 2 होगी। इसी तरीके से पार्ट 3 में 2x माइनस वाई है। तो 2 एज इट इज आ जाएगा, x को हम रिप्लेस करेंगे 4 के साथ, माइनस y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 8, 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब है 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी तरीके से पार्ट 4 में 2xy है। तो x को रिप्लेस करना है 4 से और y की जगह पुट करना है 3। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8, 8 3 24। तो आपके पास 2xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगी। पार्ट 5 में आपके पास a प्लस बी बाई 2 है।
तो क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू क्या है 3 है। तो इन दोनों वैल्यूज को इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या करना है, पुट करना है। ए को रिप्लेस करना है 2 से, बी की जगह 3 रखना है। बाकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसी तरीके से आएगी। तो 2 + 3 क्या होता है 5/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर 5/2 को पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो 2 2 4 1 कैरी आएगा, 2 5 10, तो इट मींस कि ये 2.5 आ जाएगा, या इसको जस्ट 5/2 भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से पार्ट 6 में आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 7a - 2 डिवाइडेड बाई 3 है। तो यहां पर a को आपने रिप्लेस करना है 2 के साथ, जस्ट a ही आ रहा है वेरिएबल, इसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम a को रिप्लेस करेंगे 2 के साथ। तो 7 2 ज़र क्या होगा 14, 14 - 2 डिवाइडेड बाई 3 करते हैं तो ये 14 - 2 क्या होगा 12 होगा, और 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12, तो ये 4 के इक्वल आता है। तो इट मींस के पार्ट 6 का आंसर जो आएगा वो 4 आएगा। इसी तरीके से पार्ट 7 में आपके पास 3y - 4/3x है। तो इसमें y को हम रिप्लेस करेंगे 3 के साथ, -4 डिवाइडेड बाई 3x है तो इस x को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ 2 के साथ। तो इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 3 ज़र क्या होगा 9, ये 2 और ये 2 2 4 कैंसिल होंगे, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 होता है। तो इट मींस कि ये 2/3 रह जाएगा। अब 9 - 2/3 करते हैं तो जब भी फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया जाता है। तो 9 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी ना हो तो क्या होता है 1 होता है। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा। अब इस एलसीएम को फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़र 3 और 3 को फिर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 ज़र 27 होगा। या अगर 3 को डायरेक्ट आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 2 ज़र 2, 27 - 2 क्या होगा 25/3 आ जाएगा। अब 25/3 को अगर आप लोग पॉइंट की फॉर्म में लिखते हैं तो 3 7 ज़र 21 होता है, 3 8 ज़र 24 होता है, तो 1 कैरी आ जाएगा, 3 3 ज़र 9, तो इट मींस कि ये 8.3 आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप 25/3 को मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 8 ज़र 24, तो 24 रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 25/3 को आप फिर लिख सकते हैं 8 होल 1/3 भी लिख सकते हैं, या 8.3 भी इसको लिखा जा सकता है। तो जो आपकी मर्जी है वैसे लिखें इसको। इसी तरीके से पार्ट 8 में आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 × b - a डिवाइडेड बाई 3a + 4b है। तो यहाँ पर आपके पास a और b दोनों है, तो a और b की वैल्यू को आपने पुट करना है। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये 2 एज इट इज आएगा। इस b की जगह आपने 3 पुट करना है, माइनस a आपके पास 2 है, यानी a की वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 3a है तो a की वैल्यू 2 है, प्लस 4b है तो b को रिप्लेस करना है किससे 3 से, क्योंकि b की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है 3 है। तो अब इसको फिर सिंप्लीफाई करना है, तो ये 3 - 2 क्या होगा 1 होगा। डिनोमिनेटर में 3 2 ज़र 6 प्लस 4 3 ज़र 12, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 12 क्या होगा 18, 2 1 ज़र 2, 2 9 ज़र 18, तो ये क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएगा। तो इट मींस के पार्ट 8 का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/9 के इक्वल आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अली हैज ₹75 मोर देन माहा। माहा हैज ₹X, हाउ मच डज अली हैव। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट के अली के पास जो रुपीज है वो 75 ज्यादा है माहा से, यानी अली के पास 75 रुपीज माहा से ज्यादा है। और फिर आपको बता रहा है कि माहा हैज ₹X, माहा के पास कितने रुपीज है X रुपीज है। हाउ मच डज अली हैव, तो ये बताएं कि अली के पास कितने होंगे। तो अब यहां पर हमें पता है कि माहा के पास कितने रुपीज है, माहा के पास रुपीज है, माहा हैज ₹,
दैट इज इक्वल टू एक्स रुपीज। माहा के पास कितने रुपीज है? एक्स रुपीज है। अब क्वेश्चन में बता रहा है कि अली हैज ₹75 मोर देन माहा। अब अली के पास जो रुपीज है वो माहा से 75 रुपीज ज्यादा है, तो फिर अमाउंट ऑफ अली क्या हो जाएगी, यानी अली के पास कितने रुपीज हो जाएंगे ये आपने बताना है। तो अमाउंट ऑफ अली हो जाएगी x प्लस 75 हो जाएगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद कहा हुआ है कि अली के माहा के पास x रुपीज है और अली के पास जो है वो माहा से 75 रुपीज ज्यादा है। तो इट मीन्स कि फिर माहा के पैसों में 75 रुपीज ऐड करेंगे तो फिर किसके पास किसकी अमाउंट आ जाएगी? अली की अमाउंट आ जाएगी। तो इट मीन्स के अमाउंट ऑफ अली जो होगी वो कितनी होगी? वो x प्लस 75 होगी, क्योंकि माहा के पास x रुपीज है तो उसमें 75 ऐड करेंगे तो अली के रुपीज आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, सुहेल फादर्स एज इज 7 ईयर मोर देन 4 टाइम्स द सुहेल एज। व्हाट इज द एज ऑफ सुहेल फादर? अब यहां पर स्टूडेंट ये कह रहा है कि सुहेल की फादर की जो एज है वो सुहेल की एज के 4 टाइम्स से 7 ईयर्स यानी 7 साल ज्यादा है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द एज ऑफ सुहेल फादर, यानी सुहेल की फादर की एज क्या होगी। अब यहाँ पे पहले हम स्टूडेंट जो सुहेल की एज है उसको लेट करेंगे, यानी लेट द एज ऑफ सुहेल। सुहेल की एज को हम लेट कर लेते हैं x के इक्वल। लेट द एज ऑफ सुहेल इज इक्वल टू x ईयर, यानी सुहेल की एज को हमने लेट किया, फर्ज किया किसके इक्वल? x ईयर के इक्वल लेट किया। अब कंडीशंस क्या दे रहा है? क्वेश्चंस में कह रहा है कि सुहेल्स फादर एज इज 7 ईयर मोर देन 4 टाइम्स द सुहेल एज, यानी जो सुहेल की फादर की एज है वो सुहेल की एज के 4 गुना से 7 साल ज्यादा है। यानी 4 गुना क्या होता है? 4 टाइम्स ऑफ सुहेल एज क्या होता है? 4 टाइम कहते हैं किसी नंबर को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। जैसे मेरे पास लेट्स सपोज अगर 9 है तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द 4 टाइम ऑफ 9, तो आप 4 टाइम ऑफ 9 निकालने के लिए 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 क्या आएगा? 36। तो हम कहेंगे 36 इज द 4 टाइम ऑफ 9 है। इसी तरीके से 3 है तो 3 का 4 टाइम क्या होगा? 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 आएगा, तो 12 इज द 4 टाइम ऑफ 3 आएगा। तो अब हम यहाँ पर जो सुहेल की एज है पहले इसका 4 टाइम निकाल लेंगे, यानी 4 टाइम ऑफ सुहेल एज क्या होगा? सुहेल की एज को हमने क्या लेट किया है? x ईयर लेट किया है, तो अगर इसका 4 टाइम निकालेंगे तो x को फिर किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 के साथ। तो इट मींस के 4 टाइम्स ऑफ सुहेल एज क्या आ जाएगा? वो 4x आ जाएगा। अब जो उसकी फादर की एज है, यानी फादर एज जो होगी वो किसके इक्वल होगी? वो बाय गिवन कंडीशन, यानी सुहेल की एज के 4 टाइम से 7 साल ज्यादा है, यानी फादर की एज किसके इक्वल होगी? सुहेल की एज के 4 टाइम में 7 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी मोर देन का है तो मोर देन मींस के ज्यादा है 4 टाइम से सुहेल की एज के। तो इसका मतलब है सुहेल की एज का 4 टाइम क्या आ गया? हमारे पास 4x आ गया, और इसमें अगर 7 मजीद ऐड करेंगे तो दिस इज द एज ऑफ फादर आ जाएगी, यानी जो फादर एज है दैट इज द 4 टाइम्स ऑफ सुहेल एज प्लस क्या होगी? 7 होगी। दिस इज द एज ऑफ फादर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे? एज ऑफ फादर फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, अरशद हैज ₹x, यानी अरशद के पास कितने रुपीज है? x रुपीज है। 4 टाइम एज मैनी एज फैसल, और ये जो x रुपीज अरशद के पास है वो 4 टाइम ज्यादा है जितने फैसल के पास है, यानी फैसल के पास जो रुपीज है उससे 4 टाइम ज्यादा अरशद के पास है, और अरशद के पास कितने रुपीज है? x रुपीज है।
और आपसे कह रहा है कि राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द रुपीज दैट फैसल हैज, कि आप ये बताएं या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें जो फैसल की रुपीज को एक्सप्रेस करे यानी जाहिर करे। अब क्वेश्चंस में स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि अरशद के पास कितने रुपीज है, यानी अमाउंट ऑफ अरशद, अरशद के पास कितनी अमाउंट है, अरशद के पास जो अमाउंट क्वेश्चन में बताई है वो कितनी है, वो रुपीज एक्स है। और फिर ये बता रहा है कि अरशद हैज रुपीज एक्स 4 टाइम एज मैनी एज फैसल, यानी ये जो एक्स रुपीज है ये फैसल की रुपीज से 4 टाइम ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फैसल के पास जो अमाउंट होगी, यानी जो फैसल के पास अमाउंट होगी, अमाउंट ऑफ फैसल वो कितनी होगी, वो होगी x बाई 4 होगी। यानी अगर हम 4 से इस x का हमने ये जो x है ये कितने हैं, ये फैसल की रुपीज से 4 टाइम्स ज्यादा है। यानी मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि जो अमाउंट ऑफ अरशद है या अमाउंट ऑफ फैसल है या अमाउंट ऑफ अरशद इक्वल है 4 इंटू अमाउंट ऑफ फैसल से, यानी अमाउंट ऑफ फैसल का 4 टाइम लिया जाए तो वो आपके पास किसके इक्वल आती है, अमाउंट ऑफ अरशद के इक्वल आती है। अब उसने क्वेश्चन में बताया कि अमाउंट ऑफ अरशद क्या है, x रुपीज है, और 4 इंटू अमाउंट ऑफ फैसल हमने खुद बतानी है कि वो उसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखनी है। तो अमाउंट ऑफ फैसल फाइंड करने के लिए 4 जो है वो अमाउंट ऑफ फैसल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इट मींस के अमाउंट ऑफ फैसल कितनी आ जाएगी, अमाउंट ऑफ फैसल जो आएगी वो आपके पास आएगी x बाई 4 आएगी। तो इसलिए हमने अमाउंट ऑफ फैसल को क्या लिखा, x बाई 4 लिखा। तो ये दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ फैसल, यानी x बाई 4 इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेंटीग्रेड, यूज F इज इक्वल टू 1.8 सेंटीग्रेड प्लस 32 टू फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट। स्टूडेंट जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए 3 यूनिट्स होते हैं। फर्स्ट यूनिट जो होती है वो सेंटीग्रेड होता है, सेकंड यूनिट जो होती है वो फ़ारेनहाइट होता है, थर्ड यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट होता है यानी वो टेम्परेचर होता है जिस पर जो पानी जो है यानी जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, यानी पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म से बर्फ की शक्ल में आ जाए, स्नो की शक्ल में आ जाए। तो दैट पॉइंट, दैट टेम्परेचर इन विच द वाटर कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होगा। और सेंटीग्रेड में जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है सेंटीग्रेड के अंदर, वो उसने बताया हुआ है वो क्या है, 0 सेंटीग्रेड है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड वो किसके इक्वल है, वो 0 सेंटीग्रेड के इक्वल है। अब उसने इक्वेशन हमें दी हुई है कि जो फ़ारेनहाइट है वो इक्वल होता है 1.8 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32 के इक्वल होता है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड, यानी फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को आपस में अगर रिलेट करना हो तो इस इक्वेशन के जरिए हमने क्या करना होगा, रिलेट करना होगा। अब आपसे पूछा है टू फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट, ये बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट क्या होगा। तो हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड क्या होता है, 0 सेंटीग्रेड होता है। तो हम इस इक्वेशंस के अंदर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1.8 को तो इसी तरह रहने देंगे, तो ये जो सेंटीग्रेड है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0 सेंटीग्रेड लिखेंगे, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड क्या होता है, 0 होता है।
तो प्लस 32 एज इट इज आ जाएगा। 1.80 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 32 क्या होता है? 32 होता है। तो इट मींस के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यानी 32 फ़ारेनहाइट के ऊपर जो वाटर है वो क्या बन जाएगा? वो सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगा, यानी लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट फाइंड करेंगे, जबकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेंटीग्रेड में गिवन है, दैट इज 0 सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे स्टूडेंट पहले आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन बताता है, फिर नीचे कुछ फिगर्स देता है और आपसे कह रहा है कि इनके पेरीमीटर्स फाइंड करें। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन जो बता रहा है वो ये है, द पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स साइड। यानी किसी क्लोज्ड फिगर के जो पेरीमीटर होंगे वो उसकी जो साइड्स की लेंथ होगी उसके सम के इक्वल होगा। यानी अगर साइड्स की लेंथ का सम ले लें तो वो पेरीमीटर ऑफ अ क्लोज्ड फिगर कहलाएगा। अब पार्ट 1 में हमारे पास एक रेक्टेंगल बनी हुई है और क्लोज्ड फिगर है, क्योंकि हर साइड से ये बंद है, हमने इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। अब इस रेक्टेंगल की दो साइड्स गिवन है, हमें लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है, तो हमने इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। तो पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल जो होगी वो इसमें टोटल साइड्स की जो लेंथ होगी उसका सम होगा। तो इसमें ये अगर x है तो फिर ये साइड भी किसके इक्वल होगी? x के इक्वल होगी, क्योंकि पेरीमीटर में अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ये अगर विड्थ है तो ये भी क्या होगी? विड्थ होगी, यानी y के इक्वल होगी। अब इसमें x प्लस x दो लेंथ है और दो विड्थ है, तो इन चारों साइड्स का सम लेता हूं तो दैट विल बी द पेरीमीटर होंगे। x प्लस x क्या होगा? 2x होगा और y प्लस y को आप क्या लिख सकते हैं? 2y लिख सकते हैं। तो यहां से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर हो जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 2 में आपके पास फिगर है, तो यहां से मैं लेट्स सपोज इसको नाम देता हूं ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो दैट इज स्मॉल ए है, बी से सी तक जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल बी है, सी से डी तक जो डिस्टेंस है वो 3 है, और डी से ई तक जो डिस्टेंस है वो आपने खुद फाइंड करना है, ई से एफ तक डिस्टेंस भी खुद फाइंड करना है। अब स्टूडेंट जो ई से एफ तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए से बी तक जो डिस्टेंस है इसके इक्वल होगा। अगर ये ए के इक्वल है तो ये भी ए होगा। इसी तरीके से डी से ई तक जो डिस्टेंस है वो बी से सी तक जितना डिस्टेंस है उसके इक्वल होगा। इसी तरीके से ए एफ जो डिस्टेंस है ये सी डी के इक्वल होगा। अब हम इन सारी साइड्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएंगे। तो पेरीमीटर को यहाँ पे मैं P के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 2 बार A आ रहा है, यानी दो साइड्स की लेंथ A है तो A 2 टाइम्स ऐड होगा, दो साइड्स की लेंथ B है तो B भी 2 टाइम्स ऐड होगा, और इसी तरीके से दो साइड्स की लेंथ 3 है तो 3 भी 2 टाइम्स ऐड होगा। तो ये 2A प्लस 2B प्लस 3 को क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अगर इन तीनों में 2 कॉमन ले लें तो ये A प्लस B प्लस 2 3 क्या आएगा? 6 आ जाएगा। तो कॉमन ले भी सकते हैं, कॉमन ना भी ले लें, इसी तरीके से भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के इसके पेरीमीटर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू A प्लस B प्लस 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से जो थर्ड फिगर है इसमें आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ x है, दूसरी साइड की लेंथ 4 है, थर्ड साइड की लेंथ y है। आपने इसके पेरीमीटर फाइंड करना है, तो इन सारों को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। तो इट मींस के पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? x प्लस वाई प्लस 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर इसके फाइंड करेंगे। इसी तरीके से लास्ट फिगर में एक काइट है, काइट की इस साइड की लेंथ a है, इस साइड की लेंथ b है, और इस साइड की लेंथ 2 है, और इस साइड की लेंथ 3 है। तो आपने इसके पेरीमीटर फाइंड करने हैं। तो ये 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b हो जाएगा।
2 प्लस 3 क्या होता है 5, 5a प्लस b हो जाएगा। दिस विल बी द पेरीमीटर ऑफ द लास्ट फिगर काइट। ये इस तरीके से हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे इन फिगर्स का। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।